भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। क्या है खालिस्तान की मांग? क्यों उठी थी इसकी मांग? क्यों सिखों के एक तबके में इसे पूरा नहीं होने पर नाराजगी बढ़ गई थी? शांतिपूर्ण तरीके से उठी मांग क्यों हिंसक होती चली गई? खालिस्तान के नाम पर पंजाब में लंबे वक्त तक खूनी खेल खेला गया। देश में इस आंदोलन के दम तोड़ चुकने के बाद एक बार फिर से यह चर्चा के केंद्र में आ गया है। क्या है इस आंदोलन का इतिहास और क्यों यह बार बार हो रहा है खारिज? इसी पर पेश है हमारी यह खास पेशकश, खारिज खालिस्तान। भिंडरावाले की राह पर खालिस्तान की मांग। जगजीत सिंह चौहान ने दी थी इसे हवा। सरबत खालसा ने बनाई थी कमांडो फोर्स। अमेरिका ने घोषित किया था आतंकवादी संगठन। देश में खालिस्तान आंदोलन तोड़ चुका है दम। भगौड़ा अमृतपाल सिंह कर रहा नया दावा। खालिस्तान की मांग नई नहीं है। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब देश स्वतंत्र भी नहीं था। अंग्रेजों से देश को आजाद कराने की कोशिशें जारी थी और जब हालात बदले, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा। यहीं से पाकिस्तान और खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी। पाकिस्तान की मांग के बीच खालिस्तान की मांग सिखों के हितों को ध्यान में रखकर रखी गई थी। पूर्ण स्वराज के बीच फंसा था पेच। जिस खालिस्तान की मांग की आग में वर्षों तक पंजाब जला, जिसमें हजारों बेकसूर लोगों की जानें चली गई, जिसने पंजाब के विकास में रोड़ा अटकाया, उसकी बुनियाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पड़ चुकी थी। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को लेकर जबरदस्त अंतर्विरोध था। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के मसीहा बनकर उनके हिस्से की मांग कर रहे थे, तो भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए अलग तरह की व्यवस्था चाहते थे। मास्टर तारा सिंह सिखों की हिस्सेदारी को लेकर अलग राग अलाप रहे थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो पास हो गया, मगर इसमें जो पेच फंसाया गया उससे पाकिस्तान बना और बाद में खालिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा, जिसकी आग आज भी ठंडी नहीं हो पाई है। अंग्रेजों की फूट डालने की रणनीति सफल रही। देश को आजाद करने से पहले बंटवारे की पूरी रूपरेखा अंग्रेजों ने तैयार कर दी थी। देश का बंटवारा अंग्रेजों की सबसे बड़ी सफलता थी। सिखों को विश्वास में लिए बगैर बंटवारे में पाकिस्तान को पंजाब का हिस्सा सौंप दिया गया और उस फैसले ने सिखों की नाराजगी को और बढ़ा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मास्टर तारा सिंह के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता 5 वर्ष तक ही टिक पाया। इससे मास्टर तारा सिंह का गुस्सा और भड़क गया और वो अलग पंजाब की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। इस आंदोलन को सिखों का जबरदस्त समर्थन मिला। हजारों सिख एकजुट हो गए। इसके साथ ही भाषा के आधार पर पंजाब के गठन और गुरुमुख जी को भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग तेज हुई। इस बार भी पंजाब के गठन के मामले में राजनीतिक पेच फंसा दिया गया और वो पेच था पंजाब से चंडीगढ़ को अलग करते हुए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला।
सरकार के इस फैसले ने भी लोगों को काफी निराश किया। मास्टर तारा सिंह की लंबी कोशिशों के बाद पंजाब राज्य का गठन तो कर दिया गया, मगर इसमें भी कांग्रेस ने खेल कर दिया। पंजाब से चंडीगढ़ को अलग करने से सिखों के एक बड़े तबके में आक्रोश व्याप्त था। पंजाब को स्वायत्तता देने की मांग यहीं से शुरू हुई। बांग्लादेश के अलग होने से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। वो भारत को तबाह करना चाहता था और पंजाब में चल रही गड़बड़ियों पर नजर टिकाए हुए था। मास्टर तारा सिंह की मौत के बाद उनके अहिंसक आंदोलन ने दम तोड़ दिया और पाकिस्तान ने यहां के नाराज युवाओं को गोला बारूद थमाना शुरू कर दिया। हिंसक हुआ खालिस्तान आंदोलन। खालिस्तान की मांग को हवा देने में पाकिस्तान ने भी अहम रोल निभाया। बांग्लादेश के अलग होने से पाकिस्तान बौखला गया था और उसने पंजाब के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अहिंसक तरीके से आंदोलन करने वाले मास्टर तारा सिंह की मौत के बाद सिख संगठनों ने इसे अपनी जद में ले लिया और उसकी फंडिंग से लेकर गोला बारूद मुहैया कराना शुरू कर दिया। पंजाब खूनी मैदान में तब्दील हो गया। रही सही कसर को राजनीतिक अस्थिरता ने पूरी कर दी। राजनीतिक उथल पुथल का फायदा उठाकर आंदोलन के नेता हिंसक बनते गए और उसमें युवाओं का एक बड़ा समूह भी शामिल हो गया। जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान आंदोलन के संस्थापक थे। पंजाब क्षेत्र में एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने की इन्होंने मांग रखी। खालिस्तान की मांग को लेकर सरबत खालसा ने 1986 में खालिस्तान कमांडो फोर्स का गठन किया। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स कश्मीर में अलगाववादियों के साथ मिला हुआ था। बेअंत सिंह की हत्या में भी इसी संगठन का हाथ था। इसकी आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका ने इसे आतंकी संगठनों की सूची में डाल दिया। खालिस्तान की मांग में नया मोड़ निरंकारी संप्रदाय और अकाली कार्यकर्ताओं के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद आया। जरनैल सिंह भिंडरावाले का उदय इसी झड़प के बाद हुआ। भिंडरावाले ने पंजाब को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। लाशों की गिनती बढ़ने
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने पंजाब को अंधेरे में धकेल दिया। कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। हर किसी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। उसके आतंक के राज को खत्म करने के लिए ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दिखाई गई। जरनैल सिंह भिंडरावाला तो मारा गया, मगर इसके बाद भी खालिस्तान की मांग बरकरार रही। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पूरा होने के बाद बब्बर खालसा पूरी तरह से एक्टिव हो गया। कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक हत्याएं और टारगेट किलिंग की घटनाएं मानो बढ़ सी गई। आम थी। खालिस्तान की मांग के नाम पर जो नरसंहार किया गया उसमें 22,000 लोगों की मौत हुई। इसमें आधे से ज्यादा आम लोग थे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस की झुलमुल नीतियों की वजह से खालिस्तान की मांग पर आतंक का खेल चलता रहा। मारकाट और खूनी खेल से लोग बुरी तरह से आजीज आ चुके थे और पंजाब में सिखों का इस आंदोलन में कोई खासी दिलचस्पी भी नहीं बची थी। लिहाजा खालिस्तान नाम के कथित आंदोलन ने देश में दम तोड़ दिया। मगर देश के बाहर रहने वाले सिख वक्त वक्त पर इसकी आवाज
गिनती में सिमट चुके खालिस्तानी समर्थकों के बीच अब अचानक से अमृतपाल नाम का एक भगोड़ा खालिस्तान का नया राग अलापने लगा है। भिंडरावाले की नकल कर वो इसकी अगुवाई करने का दावा कर रहा है, मगर देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदल चुकी है। खालिस्तान के नाम पर टेरर फैलाने वाले अमृतपाल ज्यादा दिनों तक पुलिस की गिरफ्त में आने से खुद को बच समृद्धशाली राज्यों में एक है पंजाब। विनाश के भयावह रूप से यहां के लोग अब दूर होना चाहते हैं। यह बीते दिनों की बात है और पंजाब के लोग विकास की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। ऐसे में अमृतपाल जैसे लोगों के लिए पंजाब और सिखों के बीच कोई जगह नहीं है। खालिस्तान की मांग सिख समुदाय की नहीं बल्कि कुछ एक सिरफिरे लोगों की मांग बनकर रह गई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर अपडेट के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।